थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं कर रहा हूं कि आप लोगों ने इतने जोरदार तरीके से मेरा वेलकम किया है सर। और वेलकम तो आप लोग हमेशा कर रहे हैं। और जो आज मुझे जिम्मेदारी मिली है, और जिम्मेदारी मिली है कि आज मैं आप लोगों के बीच में 8 कोर स्टेप का पहला स्टेप कुछ स्लाइड के द्वारा मैं आप लोगों के सामने जरूर रखूंगा। और इस दौरान जितने भी साथी यहाँ पे हैं वो जरूर अपने पेन और डायरी को निकाल लें। अगर बाहर नहीं है, साथ में नहीं है, तो जरूर ले लें, क्योंकि बहुत सारे उसमें पॉइंट हैं। अगर आप नोट करेंगे तो इन्हीं स्टेपों से होकर के वो कामयाबी की जो है ना हाइट, ऊंचे चोटी, कामयाबी की चोटी, उस पर आप जरूर पहुंचेंगे। बस इन्हीं चीजों को आप नोट कर लीजिए और इस चीजों को ध्यान में रखना है। अगर हरपाल जी प्लीज उस चीज को आप नोट करिए और ध्यान पूर्वक बीच में माइक का कोई अनम्यूट ना करे। अगर माइक अनम्यूट कर लेते हैं तो डिस्टर्ब होता है। प्लीज आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, माइक अनम्यूट ना करें। और चलिए मैं आप लोगों के बीच में शेयर करता हूं। स्लाइड दिख रहा है सर? दिख रहा है सर, दिख रहा है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं 8 कोर स्टेप का पहला क्या है? अपना लक्ष्य निर्धारित करें। अपना लक्ष्य निर्धारित करें। आज हम लोग इस पे बात करेंगे। आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है, इसको निर्धारित क्यों करना है, और लक्ष्य बनाना क्यों जरूरी है, निर्धारित क्यों करना है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो पहला ही स्टेप है लक्ष्य निर्धारित करें। इसका पहला स्टेप है लक्ष्य निर्धारित करें। जीवन में लक्ष्य का होना जरूरी क्यों है? हर किसी के जीवन में लक्ष्य का होना जरूरी क्यों हो? जिसने भी लक्ष्य बनाया है वो कामयाबी की चोटी पर गया है। जिसने लक्ष्य नहीं बनाया है घूमता रहा, भेड़ बकरी की तरह भीड़ में चलता रहा। उनका जिनका कोई लक्ष्य नहीं है उनकी जिंदगी भी, बोलते ना कि जिसका जिंदगी में कोई गोल नहीं उसकी पूरी जिंदगी गोलमोल हो जाती है। मतलब एक फुटबॉल की तरह कि जिधर भी लात मारा बस उड़ गया, चल दिया। फुटबॉल की तरह लोग लात मारते हैं। सर प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिए। मैं सबको म्यूट करता हूं, क्यों अनम्यूट कर रहे हैं आप? प्लीज म्यूट करिए जिसका भी अनम्यूट है। जीवन में लक्ष्य का होना जरूरी क्यों है? तो ये बोल रहा हूं ना कि बिना गोल के जिंदगी गोलमोल हो जाती है। जैसे कि आप देख लिए, उदाहरण के तौर पे यहां पे देख सकते हैं कि अगर आप रोड पे चल रहे हैं, आप रोड पे चल रहे हैं और आपके पीछे पीछे कुत्ता चल रहा है, आप उस पे ध्यान रख रहे हैं कि यार मेरे को कहीं काट ना ले, और यही कुत्ता आपको दौड़ाने लग जाता है, आप भागने लग जाते हैं और बहुत तेज भागते हैं, बहुत तेज भागने लग जाते हैं कि कुत्ता काट ना ले। अगर उसी की जगह पे एक शेर आ जाता है और दौड़ाने लग जाता है तो आपकी स्पीड कई गुनी तेज हो जाती है। क्योंकि सिर्फ वहां था कि कुत्ता काट लेगा, लेकिन यहां पे था कि अगर शेर के हाथ लग गया तो मैं तो गया, कई गुनी स्पीड बढ़ जाएगी। आपका गोल एम बन गया है कि मतलब मुझे काट लेगा तो मैं खत्म, मुझे पकड़ लिया तो काम खत्म। आपकी स्पीड कई गुना तेज हो जाएगी, जबकि कभी जिंदगी में आप उतने तेज नहीं भी भागते होंगे तो भी बहुत तेज हो जाएगी। लक्ष्य किस तरह का होना चाहिए? हम इस बिजनेस को कर रहे हैं तो हमारा लक्ष्य किस तरह का होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट लक्ष्य कैसे बनता है? स्मार्ट तरीके से बनता है लक्ष्य। स्मार्ट लक्ष्य होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब समझ रहे हैं? एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मतलब स्पेसिफिक की मतलब आपका कोई एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे घर बनाना है, कार लेना है, बुलेट लेना है, कि मोबाइल लेना है।
वो चीज, कोई वस्तु, मतलब आपका स्पेसिफिक होना चाहिए कि मुझे ये करना है। और एम फॉर मेजरेबल, मतलब उसको मापा जाना चाहिए, उसको आप नाप सकते हैं। ए फॉर अचीवेबल, मतलब आप उसको अचीव कर सकते हैं। ये नहीं कि बस रख दिया और आप उसको अचीव कभी जिंदगी में कर ही नहीं सकते, वो मुमकिन ही नहीं है। और ऐसा आपने टारगेट रख लिया, ऐसा स्मार्ट आपने गोल बना लिया, नहीं, अचीवेबल होना चाहिए। आर फॉर रिलेवेंट, मतलब मिलता जुलता होना चाहिए, हो जाना चाहिए, उस बोलते ना कि वास्तविक होना चाहिए वो चीज। ऐसा नहीं कि बस आपने हवा में तीर मार दिया, बोला कि हवा में तीर मार रहे हो क्या, वो चीज नहीं होना चाहिए। टाइम बाउंड, कि भैया मुझे ये चीज घर बनाना है, ये इतने बड़ा घर बनाना है, और घर आपको आप बनाने में अचीव कर सकते हैं आप। मिलता जुलता है बिल्कुल, कि नहीं घर होता है, और उसका एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि मुझे इतने दिन में बना लेना चाहिए। तो ये स्मार्ट गोल होना चाहिए, स्मार्ट टारगेट होना चाहिए। तो पहला स्पेसिफिक है कि किसी वस्तु का आपने ले लिया कि मुझे घर बनाना है, इतना बड़ा घर बनाना है, 2 बिस्से में, 3 बिस्से में, 5 बिस्से में कोठी बनानी है, कि छोटा सा घर बनाना है, 2 रूम का बनाना है, कैसा बनाना है, इस प्रकार का। आपको कार लेनी है, कौन सी कार लेनी है? नैनो लेनी है, डिजायर लेनी है, फॉर्चूनर लेना है, क्रेटा लेना है, इंडिवर लेना है, ऑडी लेना है, क्या लेना है, ये आपका होना चाहिए। आपको 2 व्हीलर चाहिए, स्कूटी चाहिए, कि हीरो की चाहिए, टीवीएस की चाहिए, कि बुलेट चाहिए, क्या चाहिए, ये होना चाहिए स्पेसिफिक। दूसरा मेजरेबल, आप उसको माप सकें, कि मतलब जैसे बोला ना कि घर कितने में बनाना है, कितने दूरी में बनाना है, आपको 1 बिस्से में बनाना है कि 2 बिस्से में बनाना है, कि कोठी बनाना है, कोठी 10 बिस्से में होना चाहिए, कि 2 कमरे का होना चाहिए, कि 3 कमरे का होना चाहिए। अगर कार चाहिए तो भैया, मैं जबकि ये पहले ही कवर कर दिया कि कौन सी होनी चाहिए, कितने लाख की होनी चाहिए, ठीक है, 5 लाख की चाहिए कि 10 लाख की चाहिए, कौन सी कलर चाहिए, यही सारा चीज है। तो ये अगर आपको एक टारगेट बना रहे हैं तो इसका हर चीज का नोट करके, भाई मैं ये कर सकता हूं, अचीवेबल। आपने बिजनेस ज्वाइन किया, आपने शुरुआत करी, बोल रहे हैं कि मैं तो 6 महीने बाद स्टार रूबी बन जाऊंगा, नहीं हो सकता, अचीव कर ही नहीं सकते 6 महीने बाद। आपने बिजनेस आज स्टार्ट किया और 6 महीने बाद आप सोचे कि स्टार रूबी बन जाओ, नहीं हो सकता। आप 6 महीने के बाद रॉयल्टी का रखेंगे, हो सकता है, 6 महीने मतलब रॉयल्टी का स्टार गोल्ड रखेंगे, हो सकता है, लेकिन 6 महीने बाद ही आप स्टार रूबी रख दें, कभी हो ही नहीं सकता। ये भी अचीवेबल होना चाहिए, अचीव कर सकते हैं आप, जो चीज रियल वो होना चाहिए। रिलेवेंट या रियलिस्टिक, मतलब रियल हो चीज होना चाहिए। ये नहीं कि मैं चांद से मैं जाऊंगा आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा तुम्हारे लिए, ये नहीं है, हो ही नहीं सकता। मैं तो इस पूरे धरती को आधा आधा फाड़ दूंगा, हो ही नहीं सकता। मैं तो चांद तोड़ लाऊंगा, हो ही नहीं सकता। टाइम बाउंड, भैया आपको कब तक चाहिए मोबाइल, चाहिए कब चाहिए, 10 दिन बाद चाहिए, 1 दिन बाद चाहिए, 1 महीने बाद चाहिए, गाड़ी चाहिए, डेट फिक्स करिए, किस महीने में चाहिए, आपको ये लेवल अचीव करना है, किस महीने में करना है, आपको इस इनकम पे पहुंचना है, किस महीने में पहुंचना है, कितने साल में पहुंचना है, गाड़ी लेनी है कब लेनी है, घर बनाना है कब बनाना है, टाइम बाउंड होना चाहिए। ये होता है स्मार्ट टारगेट। 3 टाइप ऑफ टारगेट। अब टारगेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप के टारगेट होते हैं, लॉन्ग टर्म टारगेट, मिडिल टर्म टारगेट और शॉर्ट टर्म टारगेट।
लॉन्ग टर्म टारगेट क्या होता है, पूरी लाइफ का होता है कि मुझे अपनी जिंदगी में ये करना है, अपनी पूरी लाइफ में ये चीज करना है, मुझे अचीव वहां तक पहुंचना है, ये करना है, वो करना है, जो भी चीज है वो लॉन्ग टर्म टारगेट है। आपने कोई बड़ा वो ले लिया कि मुझे एक दिन कोठी बनानी है, महल बनाना है 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, ले लिया टारगेट है आपने, लॉन्ग टर्म टारगेट, चाहे वो 10 साल का हो, 20 साल का हो, 30 साल बाद चाहिए मुझे, ये लॉन्ग टर्म टारगेट होता है। मिडिल टर्म टारगेट ये 2 से 5 साल के बीच में होता है, 2 साल से लेकर के 5 साल के बीच में होता है, सॉरी 1 साल से लेकर के 5 साल के बीच में होता है ये मिडिल टर्म टारगेट, कि मुझे इस साल में अपना घर बनाना है, इस साल 2024 में मुझे ये वाली गाड़ी, फॉर्चूनर गाड़ी चाहिए, मुझे 2025 में ऑडी चाहिए, डेट लिख दिया, स्मार्ट तरीके से बना दिया कि ये चाहिए, ये वाली गाड़ी चाहिए, ये कलर चाहिए, इतने रुपए का होना चाहिए, इस डेट को चाहिए। शॉर्ट टर्म टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट होता है 1 दिन से लेकर के 6 महीने तक, इसके बीच में मुझे ये करना है, ये करना है, मोबाइल लेना है, एप्पल का मोबाइल चाहिए, तो मुझे ये स्कूटी चाहिए, तो मुझे बाइक चाहिए, जो भी शॉर्ट टर्म टारगेट। तो तीन टाइप के ये टारगेट होते हैं, इसको जरूर बनाना चाहिए। टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म टारगेट, अब शॉर्ट टर्म मतलब छोटे टारगेट भी 2 टाइप के हैं, इसमें भी मैक्रो टारगेट और माइक्रो टारगेट। मैक्रो टारगेट और माइक्रो टारगेट, माइक्रो मतलब एकदम सूक्ष्म, एकदम छोटा, ठीक है। क्या है मैक्रो टारगेट, क्या है 1 महीने का, कि मुझे इस महीने स्टार करना है, मुझे इस महीने गोल्ड करना है, मुझे इस महीने ओपनर करना है, मुझे इस महीने रनर करना है। आपने रनर का ले लिया टारगेट, आपने स्टार का टारगेट ले लिया, आपने गोल्ड का टारगेट ले लिया, लेकिन उसको अब करना कैसे है, माइक्रो टारगेट से करना है। 1 डे, हर रोज का, आपको हर रोज 2 प्लान दिखाना है, आपको हर रोज 1000 बिजनेस वॉल्यूम सेल करना है। 1 दिन का टारगेट आपने शेड्यूल बना लिया, ये 1 दिन का टारगेट अगर आपने कर लिया तो आपका शॉर्ट टर्म टारगेट भी होगा, नहीं महीने का भी होगा, आपका शॉर्ट टर्म टारगेट भी होगा, आपका मिडिल टर्म टारगेट भी होगा, आपका लॉन्ग टर्म टारगेट भी अचीव हो जाएगा हर रोज का, अगर आप बना लेते हैं माइक्रो टारगेट। टारगेट को नोट कर लीजिए, ठीक है, एक टारगेट को नोट कर लीजिए इस पेन और डायरी पे, बहुत सारे साथियों के पास होगा, नोट कर लीजिए। और इसको भी नोट कर लीजिए, टाइप ऑफ प्रायोरिटी, टाइप ऑफ प्रायोरिटी, ये चीज नोट कर लेंगे अगर इस डायरी पे, आपका माइक्रो टारगेट पूरा हो गया। माइक्रो टारगेट पूरा कर लेंगे आपका, मैं वही बोला कि आपके शॉर्ट टर्म टारगेट, मिडिल टर्म टारगेट और आपका लॉन्ग टर्म टारगेट पूरा हो जाएगा जब इस डायरी में नोट करने लग जाएंगे। टाइप ऑफ प्रायोरिटी, ये 3 टाइप के होते हैं, मी एंड माई फैमिली, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा बिजनेस, मैं और मेरी कंट्री। जैसे कि क्या हुआ, इस डायरी में आपने नोट किया घर का सामान, मी एंड माई फैमिली, घर का सामान, सब्जी लाना नोट कर लिया आपने, ये सामान लाना है घर के लिए, नोट कर लिया आपने, हो गया। मी एंड माई बिजनेस, मेरे बिजनेस का आज 2 लोगों से मिलना है, आज मुझे 1000 बिजनेस वॉल्यूम सेल करना है, ये हो गया आपका बिजनेस का, मी एंड माई बिजनेस। मी एंड माई कंट्री, अपने देश के लिए, आपके और आपके देश के लिए, हो सकता है आपके पड़ोसी का कुछ काम हो सकता है, उन्होंने बता दिया, उनको भी नोट कर लिए। तो सबसे पहले काम क्या करना है, घर का, अपना और अपने घर का। दूसरा काम करना है अपना और अपने बिजनेस का। और तीसरे नंबर प्रायोरिटी रखना है कि अपने पड़ोसी का, अपने दोस्त का, अपने रिश्तेदार का, वो हो गया आपकी कंट्री के लिए।
ये नोट का अगर कर लिए आपका हर रोज का टारगेट पूरा। तो लॉन्ग टर्म टारगेट समझ लिए क्या है, और आपके पूरी लाइफ का कि मुझे इस पूरी जिंदगी में ये चीज मुझे करना है, अचीव करना है। इसी प्रकार से मिडिल टर्म टारगेट हो गया, इसी प्रकार से शॉर्ट टर्म टारगेट हो गया। जैसे कि मेरा आप टारगेट देख सकते हैं, आप लोगों के सामने मेरा टारगेट दिख रहा है, डेट के साथ, कलर के साथ, कौन सा, कितने रुपए का, हर चीज है। हर चीज मेरे डायरी में नोट हो गया, लेकिन सिर्फ आपको यहां पे दिखा रहा हूं। कार दिखा रहा हूं, कार का कलर दिखा रहा हूं, दिन दिखा रहा हूं, डेट दिखा रहा हूं, सन दिखा रहा हूं, सब कुछ आपके सामने दिख रहा है। ये मेरा टारगेट है। और कौन सा टारगेट है आप समझ सकते हैं कि आज डेट क्या है और कितने दिन बाद मुझे ये लेना है। तो ये कौन सा टारगेट है मेरा, ये नोट है। थैंक यू आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सभी साथियों ने सुना। ओवर टू यू सुजीत सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर।